चैप्टर 14 है। तो सेकंड आर्टिकल है इसका, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के प्रचलित स्रोत जो हैं, कन्वेंशनल का मतलब जो काफ़ी देर से चले आ रहे हैं, पहले से चले आ रहे हैं, वो वाले सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। तो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो बहुत ज़मीन के नीचे से निकलने वाले फ्यूल हैं। इन एंशेंट टाइम्स वुड वाज मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। तो पुराने समय से लकड़ी हीट एनर्जी पैदा करने की सबसे बड़ा सोर्स होता था। द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर एंड विंड वाज आल्सो यूज्ड फॉर लिमिटेड एक्टिविटीज़। तो बहता पानी और हवा ये भी एनर्जी सोर्स के रूप में यूज़ होते थे। कैन यू थिंक ऑफ सम ऑफ दीज यूजेस? इसके आप उपयोग बता सकते हैं। जैसे चलते पानी से बिजली पैदा की जा सकती है और हवा से भी, पवन चक्की जो होती है उससे बिजली भी बन सकती है और दूसरे काम भी किए जा सकते हैं। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कोल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी मेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो कोयले को गर्म करके उसकी हीट से भाप बना के इंजन चला के और थर्मल पावर प्लांट में उसको यूज़ करके ऐसे सोर्सेज जो होते थे, इनसे औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। तो पॉसिबल इंक्रीजिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ लेड टू ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में जीवन का जो स्तर था, उसका लेवल जो था वो बदल गया। बहुत सारी ऐसी चीज़ों की खोज हुई जिससे हमारा जीवन पूरा कन्वर्ट हो गया। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो औद्योगिकरण हुआ उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई गई। इट हैज़ आल्सो काज द ग्लोबल डिमांड फॉर एनर्जी टू ग्रो एट ए ट्रेमेंडस रेट। इसी से दुनिया में एनर्जी सोर्स जो उस ऊर्जा की जो मांग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उसमें द ग्रोइंग डिमांड ऑफ एनर्जी वाज लार्जली मेट बाय फॉसिल फ्यूल्स। तो ये जो ऊर्जा की मांग थी बहुत ज़्यादा, ये सारी फॉसिल फ्यूल से पूरी हुई। फॉसिल फ्यूल्स इनको कहते हैं जो ज़मीन के नीचे से, जैसे कोयला ज़मीन के नीचे निकलता है, पेट्रोलियम ज़मीन के नीचे से निकलता है और वहाँ से नेचुरल गैस भी निकलती है। ये कोल एंड पेट्रोलियम जो हैं, इसी को हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। तो लार्जली जो ऊर्जा की खपत है वो सारी इन्हीं से होती है। आवर टेक्नोलॉजीज़ वर आल्सो डेवलप्ड फॉर यूजिंग दीज एनर्जी सोर्सेज। तो इन ऊर्जा स्रोतों को यूज़ करने के लिए हमारी जो तकनीकें थी वो भी काफ़ी विकसित हो गई। बट दीज फ्यूल्स वर फॉर्म्ड ओनली ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो परंतु ये जो ईंधन हैं वो बहुत लाखों साल पहले बने थे और आगे उनके दोबारा ऐसा बनने की संभावना बिल्कुल नहीं है। एंड देयर आर ओनली लिमिटेड रिजर्व्स। और उसके जो रिज़र्व हैं ज़मीन के अंदर जो हैं वो लिमिटेड हैं, मतलब उनके ख़त्म होने की संभावना है। द फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये नॉन रिन्यूएबल हैं, यानी कि ये दोबारा नहीं बनते, तो इनके ख़त्म होने की संभावना है। सो वी नीड टू कंजर्व दैम। इसलिए हमें उनको उनका संरक्षण करना चाहिए। इफ़ वी वर टू कंटिन्यू कंज्यूमिंग दीज सोर्सेज ऑफ सच अलार्मिंग रेट्स, और इतनी ज़्यादा मात्रा में हम अगर इनको यूज़ करते रहे, जारी रखा हमने इनको कंज्यूम करना, वी वुड सून रन आउट ऑफ एनर्जी। तो हमें ऊर्जा से हाथ धोना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी वर एक्सप्लोर्ड। तो इसके लिए उसके बदल के रूप में दूसरे एनर्जी सोर्सेज की खोज हुई। बट वी कंटिन्यू टू बी लार्जली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स फॉर मोस्ट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट। परंतु फिर भी अपने ऊर्जा स्रोतों की या ऊर्जा की डिमांड को पूरा करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम आज भी इन्हीं स्रोतों पर निर्भर करते हैं। बर्निंग फॉसिल फ्यूल है अदर डिसएडवांटेज टू। तो जो कोयला, पेट्रोलियम जैसी चीज़ें जलाने के दूसरे भी बहुत सारे नुकसान हैं।
We learnt in class 9th about the air pollution caused by burning of coal and petroleum products. तो 9th क्लास में हमने कोयला और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के जलने से होने वाले वायु प्रदूषण के बारे में भी पढ़ा है. द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर दैट आर रिलीज्ड ऑन बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स आर एसिडिक ऑक्साइड्स. कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर आदि के जलने से जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे घातक फ्यूम्स पैदा होते हैं वो सारे एसिडिक ऑक्साइड्स हैं. दीज लीड टू एसिड रेन. तो हवा में ये मॉइस्चर के साथ घुलकर वापस तेजाबी वर्षा के रूप में वापस आते हैं. विच अफेक्ट अवर वाटर एंड सॉइल सोर्सेज. तो उससे हमारे भूमि के और पानी के सोर्सेज जो हैं वो ख़राब होते हैं. इन एडिशन टू द प्रॉब्लम ऑफ एयर पोल्यूशन. तो एयर पोल्यूशन की समस्या के अलावा रिकॉल द ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड आदि जो गैसेज हैं उनसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है. तो हाउ वुड आवर लाइव्स चेंज इफ़ वी वुड नो लॉन्गर गेट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई. हमारा जीवन कैसा हो जाएगा अगर हमें बिजली की सप्लाई नहीं मिलेगी. क्योंकि सुबह उठते हैं सबसे पहले हमें पानी के लिए मोटर चलानी पड़ती है, ब्रश करना पड़ता है, तो फिर हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है. तो इलेक्ट्रिसिटी से ही संभव होता है. हर काम हमारा बिजली से ही होता है. तो अगर हमें बिजली मिलनी बंद हो जाए तो ज़रा सोचें कि अगर बिजली मिलनी हमें बंद हो जाए तो हमारा जीवन कैसा हो जाएगा. द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ईच इंडिविजुअल इन ए कंट्री इज़ वन ऑफ द पैरामीटर्स टू मेजर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. जितना किसी देश के अंदर बिजली का उपयोग होता है उतना ही वो देश या वो लोग विकसित माने जाते हैं. जिस देश में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी का एक ही यूज़ नहीं है, विकास के कार्यों में, फैक्ट्रियों को चलाने में बिजली से चलने वाली जो ट्रेन्स हैं वो चलती हैं, दूसरे फैक्ट्री चलती हैं, तो उससे पूरा हमारा विकास होता है. तो बिजली पर हमारा जो विकास है वो निर्भर है और वही मापक है इस बात का कि कौन सा देश कितना विकसित है. द पोल्यूशन काज्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स. तो जो ईंधन हैं, कोयला, पेट्रोलियम वगैरह ऐसे जो ईंधन हैं उनके जलने से पोल्यूशन होता है. तो वो कम किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द कंबस्शन प्रोसेस. तो जो गाड़ियां होती हैं उसके अंदर जो ईंधन जलता है तो उसकी कंबस्शन की जो अंदर क्रिया है उसको कम करके धुएं को तो कम थोड़ा किया जा सकता है. उसमें यूजिंग अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए. तो हार्मफुल गैसेस उनमें से बचा जा सकता है और जो राख बचती है उससे भी बचा जा सकता है. बिसाइड बीइंग यूज्ड डायरेक्टली फॉर वेरियस पर्पसेस इन द गैस स्टोव्स एंड व्हीकल्स. तो गैस के स्टोव्स हैं जहाँ से पोल्यूशन बहुत कम होता है. गाड़ियों में भी गैस CNG यूज़ कर सकते हैं. डू यू नो फॉसिल फ्यूल्स आर मेजर फ्यूल्स यूज्ड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. तो बिजली पैदा करने के लिए भी हमें परंतु इन सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है. उसमें जो पानी चलते पानी से जो टरबाइन्स घूमती हैं उससे जो एनर्जी पैदा होती है वो सिर्फ 25% तक है. बाकी सारी जितनी भी बिजली हम पैदा करते हैं वो थर्मल पावर प्लांट्स में पैदा होती है. यहाँ पर नेचुरल गैस जहाँ कोयला ही जलता है जिससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन पैदा होता है. तो लेट अस प्रोड्यूस सम इलेक्ट्रिसिटी एट आवर ओन स्मॉल प्लांट इन द क्लास एंड सी व्हाट गोज़ इनटू प्रोड्यूसिंग आवर फेवरेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी. तो हम ये एक्टिविटी है 14.3, इससे हम खुद बिजली का कैसे बनती है उसको समझ सकते हैं. एक्टिविटी 14.3.